दिल्ली में चुनावी हलचल क्या है? कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? किसका कितना पलड़ा भारी? सत्ताधीन आम आदमी पार्टी आखिर चुनाव के लिए कैसी तैयारी कर रही है दोस्तों? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली वासियों के साथ साथ देश भर की जनता जानना चाहती है, क्योंकि दिल्ली इस देश की राजधानी है। फिलहाल इस समय आम आदमी पार्टी चर्चा में है, वो भी एक प्रोफेसर की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे आखिर किस प्रोफेसर की बात हो रही है, किस शिक्षक की बात हो रही है? तो उन प्रोफेसर का नाम है अवध ओझा। जी हाँ दोस्तों, वायरल प्रोफेसर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिनको नहीं पता कि वायरल प्रोफेसर अवध ओझा कौन है, तो आपको इस खबर में बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। साथ ही अवध ओझा का इस समय पार्टी ज्वाइन करना, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना किस ओर इशारा करता है, बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उससे पहले दिल्ली के चुनावी माहौल में एक घटनाक्रम से हलचल बढ़ चुकी है दोस्तों। यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल प्रोफेसर या कहें शिक्षक अवध ओझा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि दिल्ली चुनाव से पहले का ये जो घटनाक्रम है दोस्तों, अवध ओझा पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे पहले एक इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से टिकट मांगा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना उनके लिए कितना सही होगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया हो या मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह हो, सबने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो थे दोनों शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद जी। तो जैसा आपने देखा कि अवध ओझा ने साफ साफ कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन असली वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इस समय ये सवाल सबके मन में जो है कौंध रहा है। हालांकि इसका जवाब तो देखिए अवध ओझा ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जाहिर है, कारण जो भी हो, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अवध ओझा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की है। और बात की जाए उनकी शिक्षा की, तो उस मामले में भी दोस्तों बहुत आगे हैं। अवध ओझा की बात करेंगे तो इतिहास में स्नातक, हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर, एलएलबी, दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर, एमफिल और हिंदी साहित्य में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। इस समय अवध ओझा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने की वजह से। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह हो, सबने अवध ओझा का स्वागत किया है और ट्विटर पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस किस ने क्या क्या ट्वीट किया दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि देश के जाने माने शिक्षक श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है। हम उनका अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इनके अलावा बात की जाए संजय सिंह की दोस्तों, तो संजय सिंह ने लिखा है कि शिक्षा क्रांति से ही देश में बड़ा बदलाव संभव है। आम आदमी पार्टी परिवार में कुशल और योग्य शिक्षक अवध ओझा जी का स्वागत है। वहीं मनीष सिसोदिया ने लिखा कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जाने माने शिक्षक श्री अवध ओझा जी
का हम आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी विद्वता और मार्गदर्शन से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी में समय समय पर बड़े बड़े लोग शामिल होते रहे हैं, लेकिन श्री अवध ओझा जी का पार्टी में आना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद खुशी और गर्व का दिन है। मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है और अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हर बार शिक्षा पर काम करने को ही चुनूंगा। और श्री अवध ओझा जी ने भी अपने जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है। उनकी मेहनत और समर्पण ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है और उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। अवध ओझा जी का आम आदमी पार्टी की टीम में शामिल होना हमारे शिक्षा के मिशन को कई गुना गति, ताकत और गहराई प्रदान करेगा। अब तक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ओझा जी के पार्टी का हिस्सा बनने के बाद इस काम में और भी अधिक रफ्तार और गहराई आएगी। आपका साथ हमारे शिक्षा के मिशन को और अधिक ताकतवर बनाएगा और युवाओं व समाज के बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम होगा। एक बार फिर श्री अवध ओझा जी का पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, तो ये जो ट्वीट किया गया है ये मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी में अवध ओझा का शामिल होना अवध ओझा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा या आम आदमी पार्टी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस समय अवध ओझा के साथ साथ कहीं ना कहीं देखेंगे दोस्तों तो आम आदमी पार्टी जो है दोनों ही विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष इस समय ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर बल्कि अवध ओझा को लेकर आक्रामक नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वार करता हुआ नजर आ रहा है। अवध ओझा के कुछ पुराने वीडियोस को लेकर उनको घेरा जा रहा है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये फिलहाल के लिए कहा नहीं जा सकता। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि अवध ओझा ने ऐसे समय में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वो दिल्ली की पटपड़गंज सीट से कर सकते हैं, यानी वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अवध ओझा अगर चुनाव लड़े तो जीत पाएंगे? साथ ही क्या उनका आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर नहीं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।